हेलो। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं थॉमस होब्स की बुक लेवियोथन के चैप्टर नंबर 21 की। और इसमें हम लिबर्टी के कॉन्सेप्ट को देखेंगे विद रेस्पेक्ट टू सोवरेन एंड इट्स सब्जेक्ट्स। तो आइए बात करते हैं चैप्टर नंबर 21 की। सबसे पहले समझते हैं इसमें लिबर्टी को किस तरीके से डिफाइन किया गया है। लिबर्टी को ऐसा बोला गया है जहाँ एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल इम्पेडिमेंट्स होते हैं, कोई अपोनेंट नहीं हो मोशन का, कोई एक्सटर्नल इम्पेडिमेंट नहीं है। अगर कुछ चीज़ टाइड है, इम्प्रिजेंट है, उसको चेंज में बांधा गया है, तो हम उसको लिबर्टी नहीं बोलेंगे। अगर वाटर जो है कंटेनर में बंद है, जबकि उसमें पोटेंशियल है, वो फ्लो कर सकता है बाहर, तो हम बोलेंगे इट इज़ वाटर इज़ नॉट एट लिबर्टी। सिमिलरली स्टोन के लिए भी बोल सकते हैं, स्टोन हालांकि मूव नहीं कर सकता लेकिन फिर भी वो लिबर्टी नहीं है उसमें। तो यहाँ पर जो होप्स ने लिबर्टी का कॉन्सेप्ट दिया है वो रैशनल क्रिएचर्स पर तो लगता ही है, ये इरेशनल और इनएनिमेट क्रिएचर्स पे भी लागू होता है। इरेशनल जैसे कि ह्यूमंस के अलावा दूसरे एनिमल्स हो गए, और इनएनिमेट यानी कि जो एनिमल नहीं है जैसे कि स्टोन हो गया, नॉन लिविंग थिंग्स हो गई, उन पर भी ये लिबर्टी कॉन्सेप्ट लागू होता है थॉमस होब्स का। तो अब बात करते हैं फ्रीमैन की। थॉमस होब्स के अनुसार फ्रीमैन किसको बोला जाएगा? वो व्यक्ति जिसके अंदर स्ट्रेंथ है और विट है, बुद्धि है किसी काम को करने की, और इसके उसके सामने कोई हिंड्रेंस भी नहीं है, तो ऐसे व्यक्ति को फ्रीमैन बोला जाएगा। अब देख लेते हैं कुछ रॉन्ग एट्रीब्यूशंस है लिबर्टी के, किस चीज़ को लिबर्टी नहीं कहेंगे और किसको कहेंगे। जैसे कि इसमें 4 एग्जांपल्स दिए गए हैं। जब हम कहते हैं कि रोड इज़ फ्री, तो इसका मतलब ये नहीं कि रोड फ्री है, इसका मतलब उस पर चलने वाला ट्रैवलर जो है वो फ्री है उस पर चलने के लिए। जब हम कहते हैं गिफ्ट इज़ फ्री, तो इसका मतलब गिफ्ट फ्री नहीं है लेकिन उसको देने वाला फ्री है, किसी को भी दे सकता है। जब हम कहते हैं स्पीक फ्रीली, तो यहाँ पर जो इंडिविजुअल है वो बोलने के लिए फ्री है, ना कि स्पीच या वॉइस फ्री है। फ्री विल की जब हम बात करते हैं तो विल अपने आप में फ्री नहीं है, लेकिन मैन के पास फ्री विल है। अब देख लेते हैं लिबर्टी का रिलेशन क्या है फियर और नेसेसिटी के साथ। तो फियर के कॉन्सेप्ट में थॉमस होब्स बोलते हैं कि वैसे तो आदमी फ्री है, लेकिन फ्री होते हुए भी आउट ऑफ फियर, फियर के कारण वो कुछ ऐसे एक्शंस कर देता है जो कि वो एक्चुअली में करना नहीं चाहता इनिशियली। जैसे कि इसमें 2 एग्जांपल दिए गए हैं। पहला एग्जांपल है कि कोई आदमी है जो कि शिप में है और उसका शिप डूब रहा है, तो ना चाहते हुए भी वो अपनी चीज़ों को उससे बाहर फेंकता है। तो इनिशियली वो नहीं चाहता कि वो अपना सामान फेंके, लेकिन अल्टीमेटली डिसीजन उसी का है, क्योंकि उसे उन चीज़ों को सेव करना है और अपने आप को ही बचाना है, तो इसलिए वो चीज़ों को फेंक रहा है, सो उसका वजन कम करने के लिए शिप का। तो डिसीजन उसी का है, अल्टीमेटली फ्री विल है उसकी। अगला एग्जांपल है कि पेइंग डेप्ट आउट ऑफ द फियर ऑफ इम्प्रिजनमेंट, कि जिससे तुम्हें जेल ना हो उस कारण से तुम अपना जो डेप्ट है, जो कर्जा है, उसे दे रहे हो, वापस कर रहे हो। तो अगर तुम चाहो तो तुम यहाँ पर ना दो और जेल में चले जाओ, लेकिन अल्टीमेटली वो डिसीजन तुम्हारा ही है। तो यही कहा गया है कि ऑल द थिंग्स दैट मैन डू इन कॉमनवेल्थ आउट ऑफ फियर ऑफ लॉ आर एक्शंस विच द डूअर्स वर फ्री टू ओमिट, सो देयर एक्शंस वर फ्रीली परफॉर्म्ड। अब नेसेसिटी की बात करें अगर, तो वाटर हैज़ नॉट ओनली द लिबर्टी बट द नेसेसिटी ऑफ फ्लोइंग डाउन द चैनल। तो वाटर जो है फ्लो करता है, उसकी लिबर्टी तो है ही, उसके साथ उसकी नेसेसिटी भी है, वो फ्लो करेगा ही। वॉलेंटरी एक्शन जो होते हैं ऑफ मैन कम फ्रॉम देयर फ्री विल, they come from liberty and yet they also come from necessity, because every desire and inclination comes from a cause dependent in causal change whose first link is God। तो हर एक जो एक्शन है उसका कोई कॉज है, और ये कॉजल जो चेन है ये ऐसे ही एक दूसरे पे डिपेंडेंट है, और उसका जो अल्टीमेट, उसका जो फर्स्ट लिंक है वो गॉड है। अब बात करें अगर नेचुरल लिबर्टी और सिविल लॉज की, तो पीस और सिक्योरिटी और ह्यूमन की खुद के सर्वाइवल के लिए उसने एक कोविनेंट साइन किया है, कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है, आर्टिफिशियल मैन को उसने सोवरेन पोजीशन में रखा है, और उसको वो सब ताकत दी है कि वो उन पर हुकूमत कर सके, और उसने ही सिविल लॉज बनाए हैं जिनको आर्टिफिशियल चेंज का नाम दिया गया है। ये जो बॉन्ड है ये खुद में वीक है, बट दे कैन बी मेड टू होल्ड नॉट बाय द डिफिकल्टी बट बाय द डेंजर ऑफ ब्रेकिंग दैम। तो इसमें यही बोला गया है कि ये जो कानून है इसीलिए बनाए गए हैं कि जिससे आदमी जो है ये कॉन्फ्लिक्ट और ये केओस की सिचुएशन में ना जाए, करने से पहले, कानून तोड़ने से पहले थोड़ा सोचे। अब जो सोवरेन है वो एक आदमी भी हो सकता है, फिर असेंबली ऑफ मैन भी हो सकते हैं। इफ़ दे वायलेट लॉ दे कैन बी पनिश्ड बाय डिसोल्यूशन और बाय मॉनेटरी फाइन। तो अगर कोई सब्जेक्ट किसी लॉ को वायलेट करता है तो उसको पनिशमेंट दी जा सकती है मॉनेटरी फाइन के जरिए, और फिर डिसोल्व कर दिया जा सकता है उसको। ऑल बॉडीज पॉलिटिक यानी कि पॉलिटिकल एंटिटीज आर एग्जेम्प्टेड फ्रॉम बॉडीली पेनल्टीज। सो बॉडीली पेनल्टीज से एग्जेम्प्ट होती है जितनी भी पॉलिटिकल एंटिटीज़ हैं। द वैरायटी ऑफ बॉडीज पॉलिटिक इज ऑलमोस्ट इनफाइनाइट, बहुत तरह की हो सकती हैं बॉडीज पॉलिटिक, बेस्ड ऑन की स्कोप क्या है, कंसर्न के बेसिस पे, या फिर नंबर ऑफ मेंबर्स कितने हैं उनके बेसिस पे कॉन्स्टिट्यूट होती है पॉलिटिकल एंटिटीज़। लिबर्टी ऑफ सब्जेक्ट्स की अगर बात करें हम, किसी भी कॉमनवेल्थ में ऐसे कानून या नियम नहीं है जो मैन के सारे एक्शंस और वर्ड्स को रेगुलेट कर सके। तो इतनी ज़्यादा अभी कठोरता नहीं की गई है। इन ऑल काइंड्स ऑफ एक्शंस ऑन विच द लॉज आर साइलेंट मैन हैव द लिबर्टी ऑफ डूइंग व्हाट देयर ओन रीजन सजेस्ट। जहाँ पर लॉ साइलेंट है, जहाँ पर वो थोड़ी लिबर्टी दे रहा है व्यक्ति को, तो वहाँ पर वो व्यक्ति आज़ाद है अपनी रीजन का इस्तेमाल करके कुछ भी करने के लिए। ये जो लिबर्टी है खाली बॉडीली लिबर्टी नहीं है। अगर कोई ऐसी लिबर्टी है जहाँ पर कोई नियम कानून नहीं है, बिल्कुल एब्सोल्यूट लिबर्टी है, तो वो बिल्कुल एब्सर्ड बात होगी,
क्योंकि वहाँ पर स्टेट ऑफ नेचर के द्वारा आने का खतरा होगा। स्टेट ऑफ नेचर में बिल्कुल केओस वाली सिचुएशन होती है। लिबर्टी ऑफ ए सब्जेक्ट लाइज ओनली इन द थिंग्स दैट द सोवरेन पासिस ओवर इन रेगुलेटिंग द कंडक्ट। तो लिबर्टी खाली उन्हीं चीज़ों में होगी जिन पर सोवरेन ने जो है थोड़ा रेगुलेट कर रखा है कंडक्ट को। तो जैसे कि बाय खरीदने और बेचने पर लिबर्टी है, कॉन्ट्रैक्ट करने पर दूसरे अदर्स, टू चूज देयर ओन होम एंड डाइट एंड ट्रेड, टू एजुकेट देयर चिल्ड्रन एज दे थिंक फिट एंड द लाइक, जैसा अपने बच्चों को पढ़ाना पड़ा वही। अब लाइफ एंड डेथ का क्या है कि भाई इफ़ द सब्जेक्ट इज पुट टू डेथ बाय द सोवरेन विद हैविंग रॉन्ग, तो अगर किसी सब्जेक्ट ने कुछ गलत करा है तो सोवरेन जो है उसको डेथ सेंटेंस दे सकता है। मैंने सोवरेन प्रिंस पुट्स टू डेथ एन इनोसेंट सब्जेक्ट, और जो है अगर कोई सोवरेन प्रिंस जो है इनोसेंट सब्जेक्ट को डेथ पेनल्टी दे। लिबर्टी ऑनर्ड इन द हिस्ट्री एंड फिलोसफी इज नॉट लिबर्टी ऑफ पर्टिकुलर इंडिविजुअल बट द कॉमनवेल्थ। तो हिस्ट्री और फिलोसफी में जो लिबर्टी ऑनर की गई है वो पर्टिकुलर इंडिविजुअल्स की लिबर्टी नहीं है बल्कि कॉमनवेल्थ की लिबर्टी है। एब्सोल्यूट लिबर्टी मीन्स नो सिविल लॉज नो कॉमनवेल्थ। एब्सोल्यूट सिविल लिबर्टी का मतलब जहाँ पर कोई लॉ नहीं है, कोई कॉमनवेल्थ नहीं है, ये स्टेट ऑफ नेचर वाली कंडीशन है। अमंग मास्टरलेस मैन, जहाँ पर कोई मास्टर नहीं है, वहाँ पर परपेचुअल वॉर ऑफ एवरी मैन अगेंस्ट हिज नेबर, वहाँ पर वॉर वाली कंडीशन होगी। नो इनहेरिटेंस, नो ओनरशिप, नो सिक्योरिटी, कुछ नहीं होगा। फिर इनहेरिट भी नहीं होगी कुछ, प्रॉपर्टी ओनरशिप नहीं होगी, कोई सिक्योरिटी नहीं होगी, वॉर चल रहा है बस। Man get deceived by thinking that liberty is a private inheritance and birthright, but not so. अब हम जो है डिसीव हो सकते हैं ये सोच कर कि भाई लिबर्टी जो है प्राइवेट इनहेरिटेंस है एंड बर्थराइट है हमारा, लेकिन ऐसा नहीं है। जो लिबर्टी है ये सोशली कंस्ट्रक्टेड है, प्राइवेट नहीं, पब्लिकली इनहेरिटेड है, क्योंकि कॉमनवेल्थ के जरिए मिल रही है। बर्थराइट नहीं है हमारा अगर हम सिविल सोसाइटी की बात कर रहे हैं। एरिस्टोटल, सिसेरो एक्सेट्रा didn't derive the rights of commonwealths from the principles of nature. Instead, they wrote them into their books out of the practice of their own commonwealth, like grammarians. Now, what are the things that a subject may without injustice refuse to do when commanded to them by the sovereign? कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो कि सब्जेक्ट जो है मना कर सकता है अपने सोवरेन को ना करने से? अब इसका आंसर देने के लिए हमें जो है पहले उस कॉमनवेल्थ के कॉन्ट्रैक्ट को देखना पड़ेगा। उसमें क्या राइट्स हमने जो है अपने त्यागे हैं, क्या लिबर्टी जो है हमने अपने आप की डिनाई करी है सोवरेन के आगे, और हमारी क्या ऑब्लिगेशंस है, क्या हमें ओबे करना है और क्या ओबे नहीं करना है, वो सब कॉन्ट्रैक्ट में है। अगर हमने कुछ अपनी लिबर्टी उस कॉन्ट्रैक्ट में डिनाई की है तो ऐसा नहीं है कि अब हम उस पर सोवरेन के खिलाफ जाके बोलेंगे कि भाई ये हमारी लिबर्टी नहीं। भाई तुमने कॉन्ट्रैक्ट साइन किया हुआ है पहले। कॉन्वेनेंट्स नॉट टू डिफेंड वंस बॉडी और वॉइड, वो कॉन्वेनेंट्स और वो लॉज कॉन्ट्रैक्ट में जिसमें हम अपनी बॉडी अपने आप को ही डिफेंड नहीं कर पा रहे हैं तो वो वॉइड है, उनका कोई मतलब नहीं है अगर हम अपने आप को डिफेंड नहीं कर पा रहे हैं। तो उसमें कौन कौन से वो लॉज है जिस पर ये लागू हो सकती है, अब देख लेते हैं भाई। इफ द सोवरेन कमांड्स ए मैन टू किल, बाउंड हिमसेल्फ or not to resist those who assault him, or to abstain from the use of food, air, medicine, or anything else that he needs in order to live, that man has the liberty to disobey, even if he has been justly condemned to death. अगर कोई सोवरेन किसी आदमी को बोलता है अपने आप को मारने के लिए, जख्मी करने के लिए बोलता है, और बोलता है नॉट टू रेजिस्ट व्हेन असोल्ट इज बीइंग गिवन टू हिम, और व्हेन ही इज abstain from the use of food, air, medicine, or anything else that he needs in order to live, जो जिंदा रहने के लिए जरूरी है ये सब चीज़ें, तो वो आदमी जो है उसके पास लिबर्टी है कि वो डिसोबे कर सकता है इवन द सोवरेन, चाहे वो फैसला उसके जो डेथ का है वो जस्ट ही क्यों ना हो। दूसरा पॉइंट है कि अगर किसी ने कुछ क्राइम किया है तो वो जो है ओब्लाइज्ड नहीं है, बाउंड नहीं है कन्फेस करने के लिए कि उसने क्राइम किया है, नहीं। ऐसा ही कुछ तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में भी है एक आर्टिकल, आई थिंक 19 या 20 में से, आप बताओ कौन सा है। नो रेस्ट्रिक्शन ऑन हिज ओन नेचुरल लिबर्टी, नो इंडिविजुअल हैज़ लिबर्टी टू रजिस्ट द सोर्ड ऑफ द कॉमनवेल्थ इन डिफेंस ऑफ अनदर पर्सन। अब दूसरे के डिफेंस में जो है आप ऐसा नहीं है कि जो है कॉमनवेल्थ की सोर्ड के खिलाफ जाएंगे और तुम्हारी लिबर्टी नहीं है दूसरों को बचाना। If it is only to defend their own person, it is not unjust at all. लेकिन अगर तुम्हारा खुद का कोई पर्सन है तो तुम उसके लिए बचा सकते हो, उसके लिए आवाज़ उठा सकते हो। ऑल अदर लिबर्टीज डिपेंड ऑन द साइलेंस ऑफ द लॉ, दूसरी जितनी भी लिबर्टीज़ है ये साइलेंस ऑफ द लॉ पर डिपेंड करती है, जहाँ पर जो है लॉ कुछ स्पेसिफिक रेस्ट्रिक्शन इम्पोज नहीं करता है हमारे ऊपर, तो वहाँ पर हम अपनी लिबर्टी से कुछ भी कर सकते हैं, फैसला ले सकते हैं रीजनिंग के जरिए। इफ़ ए सब्जेक्ट हैज़ ए कंट्रोवर्सी विद हिज सोवरेन कंसर्निंग डेट और राइट ऑफ पोजेशन ऑफ लैंड्स, goods, or any service required from the subject, or any penalty whether or moral or monetary on the basis of an already existing law, then वहाँ पर क्या है उसके पास लिबर्टी है टू sue the sovereign, वो sovereign के खिलाफ भी लीगल एक्शन ले सकता है इस केस में। If a monarch or sovereign assembly grants a liberty to some role of his subjects, where the result of this would be that he is no longer able to provide for their safety, the grant is void unless he explicitly renounces the sovereignty or transfer it to someone else. अगर कोई मोनार्क या सोवरेन असेंबली जो है कोई लिबर्टी दे रही है उसके सब्जेक्ट्स को, जिसका परिणाम ये होगा कि वहाँ पर अब कोई सेफ्टी नहीं रहेगी उनकी, तो ये जो ग्रांट है ये इसका कोई मतलब नहीं है, वॉइड हो जाएगी ग्रांट, और अनलेस जब तक कि जो है वो सोवरेन अपनी सोवरेनिटी त्याग नहीं देता और अपनी जो पावर है किसी और को ट्रांसफ़र नहीं कर देता।
अल्टीमेटली हम कह सकते हैं कि होप्स यहाँ पर जो है एम्फेसाइज करते हैं लिबर्टी ऑफ सब्जेक्ट, दैट इट इज़ बेस्ट preserved in a stable and secure commonwealth where the laws serve to protect individuals from harm and conflict. True freedom is found in the security provided by a strong sovereign power. According to Hobbes, in civil society, the freedom is more limited than a state of nature. In a state of nature, individuals have absolute freedom, but this freedom leads to conflict and fear. While in civil society, freedom is limited but comes with security and protection from harm, making it a more desirable form of liberty. वही बोल रहा है कि सिविल सोसाइटी में हालांकि फ्रीडम कम है स्टेट ऑफ नेचर के मुकाबले, लेकिन स्टेट ऑफ नेचर में हमें केओस देखने को मिलता है, कॉन्फ्लिक्ट देखने को मिलता है, लेकिन सिविल सोसाइटी में जहाँ पर फ्रीडम कम है लेकिन फिर भी वहाँ पर सिक्योरिटी एंड प्रोटेक्शन तो है, तो एक डिज़ायरेबल फॉर्म ऑफ लिबर्टी है जो कि सिविल सोसाइटी में देखने को मिलती है। तो थैंक यू, इतना ही था चैप्टर 21 में। उम्मीद आपको पसंद आया होगा, और पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर देना।